हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अपनी अच्छी तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है दोस्तों। तो चलिए आज हम अपने 5th प्रैक्टिस सेट को एक अच्छे से तैयार करते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ होप सो आप हम इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मैं आपको सीधा सा आंसर बताती हुई चलती हूँ दोस्तों, जिससे ताकि ऑप्शन बताने में काफ़ी सारी टाइम लग जाता है, और वैसे भी आप ऑप्शन तो स्क्रीन से पढ़ ही लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम बच जाता है इन चीज़ों से, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके चलती हूँ। और दोस्तों जो बीच में मैं आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ उससे काफ़ी क्वेश्चन अदर भी आपके तैयार होते हैं, इसलिए ये ना मत समझिएगा कि ये सिर्फ 100 क्वेश्चन है तो यही तैयार होता है। आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुना कीजिएगा, जिससे आपके उसकी रिगार्डिंग में जो भी और क्वेश्चन बनते हैं वो भी सब आपके कवर हो जाए अगर क्वेश्चन में आए तो। चलिए दोस्तों, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में, इसका जो आंसर होगा बी, तमिलनाडु। ज़्यादातर मंदिर जो है दोस्तों ये साउथ में ही मिलते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हमारे आ गए थे। उन्होंने काफ़ी, जो मुस्लिम थे उन्होंने काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बनवाया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारी हेरिटेज बची हुई है वो भी सदन में ही बची हुई है। कंटक नंबर 2, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। कंटक शोधन नामक कोई न्यायालय था ये कंटक शोधन नाम का। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी, मौर्य। और थर्ड पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पहले ही आया था, इसी के ऊपर ऋग्वैदिक काल पढ़ा था, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद का काल बताइए दोस्तों आप, ऋग्वेद का ड्यूरेशन क्या था बताइए। ऋग्वेद एक दोस्तों पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल में आता है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये दोस्तों 1500 BC से लगा के 600 BC तक था। उसके बाद हमारा महाजनपद काल आ जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ पे, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, वो जो एक कांसे की बनी हुई जो नर्तकी की मूर्ति वो सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया दोस्तों। इसमें यही पूछा था, पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी दोस्तों, कांसे की बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। ये काफ़ी आप देखना गूगल सर्च करके आपको इमेज मिल जाएगी। जो वास्को डी, 5th क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड, उस समय उसको कोझिकोड कहा जाता है, उसका अभी कालीकट नाम है, आया था। अब बताइए, कालीकट अब भी कालीकट से कुछ चेंज हो गया है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये कोझिकोड और कालीकट तब उसका नाम कोझिकोड नहीं दोस्तों, अब 8% उसको आई थिंक कोझिकोड कहते हैं, तब उसका नाम कालीकट था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब उसका नाम कोझिकोड है, पहले उसको कालीकट कहा जाता था। 5th क्वेश्चन में डी, 1498 में वास्को डी, वहाँ के राजा जो जमोरिन थे, उनकी जमोरिन जो उपाधि थी, उन्होंने उनको वेलकम किया था, और उन्होंने अपने दूत भेजकर उनको इधर आमने आसपास के एरिया में उनको वास्को डी गामा जी को घुमाया था। 6th क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह के बाद विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है। तो दोस्तों बताइए, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। वी डी सावरकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी 1857 भारतीय क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857, इस तरीके से इन्होंने उसमें बताया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि और लोगों ने, जैसे मजूमदार हो गए, वो एक काफ़ी इतिहासकार रहे थे, इतिहास को लिखते थे, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। इसको भी याद रखिए, क्या पता ये भी क्वेश्चन आ जाए। 7th क्वेश्चन, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी। ये दोस्तों याद होगा आपको। 7 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा मदनलाल ढींगरा। कर्जन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी दोस्तों, विदेश में जाके लंदन में
1940 में। उसके बाद इन्हें फांसी पे लटका दिया गया था और जो हमारे उनके पास इनको दफना दिया गया था। जो हमारे ये स्वामी जिन्होंने राजा राम मोहन राय के, जो उनकी भी समाधि लंदन के ब्रिस्टल में ही है ना दोस्तों। 1833 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हें वो भी लंदन में ही थे उस समय, तो उन्हें भी वहीं पे दफनाया गया था और इनको भी फांसी देने के बाद वहीं पे दफना दिया गया था। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यह आप दोस्तों एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा, ये आपके बहुत सारे 100 नहीं है 200-300 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मैं एडिशनल फैक्ट वो भी इम्पोर्टेंट ही बता के चलती हूँ जो क्वेश्चन में आने के चांस होते हैं, तो इनको भी आप साथ साथ में याद करते चलिएगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बोल के ऑप्शन बोल के भी आगे बढ़ सकती हूँ, जैसा आपको सही लगे आप ऐसा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। 8 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आप पता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, 1919 13 अप्रैल 1919, इसका तो डेट विद डेट पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद उसमें आपको पता है कितने सारे लोग मारे थे, और उसके बाद लोगों में काफ़ी लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इन्हें अपनी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, तो इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और भी लोगों ने काफ़ी, एक सर शंकर नायर थे, उन्होंने विधानसभा में थे वो अध्यक्ष, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। काफ़ी कुछ हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मैसाकर था। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी और इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था बताइए दोस्तों। बी 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इन्होंने कहा था, गांधी जी ने काफ़ी सारी डिमांड रखी थी कि जो भी हमारे राजनीतिक बंदे हैं उनको रिहा किया जाए, ये इस तरीके के कुछ कानून हटाए जाए। जलियांवाला बाग तो तब तक हुआ नहीं था, और वो क्योंकि उस समय क्या हो रहा था दोस्तों, राउंड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गोलमेज सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे, तो कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं ले रही थी। तो इन पे एक प्रेशर था ब्रिटिशर्स पे कि कांग्रेस भी इसमें, क्योंकि भारत ही सर्वे सर्वा उस टाइम कांग्रेस ही थी, तो उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो वो चाहते थे इसमें पार्टिसिपेट करें। तो और भारतीय चाहते थे हमारी मांग पूरी होगी तब हम उसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसके बाद हुआ था, तब भारतीयों ने उसमें भाग लिया था, जब गांधी जी भी गए थे, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग गए थे कांग्रेस की तरफ से। तो इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। वो कई सारी मांगे गांधी जी ने रखी थी उस समय। सभी नामक आंदोलन को कह दिया था कि हम लोग स्थगित कर देंगे, हमारी इस तरीके की मांग पूरी कीजिए। आइए आप लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 10 पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पूछा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब एकदम से भारत आज़ाद हुआ तब एट दैट टाइम वाज द गवर्नर जनरल ए लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय जो बने थे, जो आज़ादी से पहले जो मार्च में बन के आए थे, मार्च 1947 में, उसके बाद ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। उसी के थ्रू हमें आज़ादी मिली थी, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का वो बना दिया गया था गवर्नर जनरल। 11 पे आते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, शायद ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा इस तरीके से। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? आप देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ईरान। नेक्स्ट पे आइए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है बताइए। ये आंसर होगा हमारा, आंसर विल बी उत्तराखंड। और ये स्टैटिक फैक्ट है दोस्तों, इसको तो याद करना पड़ेगा। कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको ये तो बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है। खेतड़ी, राजस्थान में है ये दोस्तों, खेतड़ी। यहाँ से तो दोस्तों सिंधु सभ्यता वाले लोग भी अपना तांबा लेके जाते थे। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक सेकेंड। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी, आप बताइए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखिए इसका आंसर होगा 14 बी 30 30
क्योंकि दोस्तों जब हमारी जो अर्थ है गोल है, तो गोल की किसी भी उसकी रेडियस 360 डिग्री होता है, तो गोल वस्तु कोई भी 360 डिग्री घूम सकती है और वो 24 घंटे में घूम जाती है। तो 2 घंटे में कितना घूमेगी, देखो 6 से 6 चौक 24, तो एक घंटे में 15 डिग्री हो गया। जब वो 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही है, तो 1 डिग्री कब घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। जब वो 24 घंटे में 360 घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री, और 2 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब याद रखिएगा। इस तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बता दिया क्यों क्या है। और 15 पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, डी एशिया महाद्वीप है। 16 भारत में जीएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बिल्कुल आ ही जाता है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये तो शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंबई में। 18 भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है। जो आर हमारा इस तरीके से आता है, एक मिनट, जो हमारा आर इस तरीके से आता है दोस्तों, आर ऐसे रे बना हुआ है ना, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है मुद्रा का। ये किसने, ये उदय कुमार ने डिजाइन किया था। 19वें पे आते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसको डिमोलिश करके वो कर दिया गया है, नीति आयोग बन गया है, और उसके भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। और 20 क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख तक का मुद्रा ले सकता है। मुद्रा योजना जो थी उसमें कहाँ से कहाँ तक का ले सकता है दोस्तों, 10 लाख तक दोस्तों। इसमें तीन कैटेगरी होती है, एक तो शिशु लोन होता है, एक शिशु लोन होता है, एक और थोड़ा, एक सेकंड, इसमें एक शिशु कैटेगरी होती है, एक तरुण कैटेगरी होती है, एक वयस्क होती है। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, और तरुण में 5 लाख तक का दिया जाता है, और वयस्क में जो है 10 लाख तक मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 10 लाख। 21वें पे आते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो आप कॉमन सी बात है, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा एमपी बनेंगे। आंसर होगा उत्तर यूपी। 22 राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से कब तक रहता है दोस्तों, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक। कहीं दोस्तों ये वहाँ से होता है जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं, कहीं पे। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसे व्यादेशित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे मेंशन है। तो आंसर होगा इसका बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो आर्टिकल 50 है दोस्तों, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, वो आर्टिकल 50 में बताया गया है। तो आर्टिकल 50 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 24 वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा, समवर्ती मतलब समान, दोनों में समान कानून बना सकती हैं, तो समवर्ती सूची में आएगा। और 25 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। आंसर दीजिए दोस्तों इसका, लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं कम से कम। इसका आंसर दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, बताइए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है बी, सीधा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 27 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। 27 में आते हैं, इसका आंसर होगा बी, अवतल लेंस का।
निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का होता है, जो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है उसमें हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 28 तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ये दोस्तों मेटल पूछा है दोस्तों, एक मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, ये 3 होते हैं, तो इसमें मेटल पूछा है तो ये धातु हमारा सिंपल सा आंसर पारा हो जाएगा। 29 की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 30 चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। तो दोस्तों जिस बच्चे को गुर्दे की जो यूनिट पता होगा, गुर्दे की जो एक यूनिट होती है वो क्या होती है, जैसे अलग अलग गुर्दे की होती है नेफ्रॉन, और जो हमारी तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी होती है न्यूरॉन। इस तरीके से हमारी जो लंग्स की होती है वो एल्वियोली होती है। तो इसीलिए अगर नेफ्रॉन गुर्दे की यूनिट होती है तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन इसकी यूनिट होती है। और ये मैथ्स का क्वेश्चन है 2 + √3 / 2 - √3 और -2 4 √3 का होल स्क्वायर का मीन क्या होगा, आंसर बताइए आप लोग, इसको सोल्व करके बताइए। इसका आंसर 49 आएगा दोस्तों, सोल्व करके रेशनलाइज करके दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए 32। एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। लागत मूल्य 20 से 23 हो जाएगा। 20 मतलब क्या कि 15%, 15 बटे 100, तो ये 3 हो गया और ये 20 हो गया, तो हम 20 को 100 मान लेते हैं, इसमें 20 का 23 हो जाएगा, 15% अधिक हो गया। तो कितना परसेंट कम पे बेचा जाए जिससे ना लाभ हो ना हानि, तो 23 का फिर से दोबारा में 20 में बेचना है तो 3 का नुकसान करना पड़ेगा अभी, तो इसमें इस तरीके से करेंगे 3/23 × 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 का बी, 13:1/23। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, किसी संख्या का 5/12 3/4 है। 5/12 इज 3/4। किसी संख्या का x का इस तरीके से कर लेते हैं, x का 5/12 = 3/4, तो यहाँ से x निकल जाएगी इस तरीके से, इसे जाएगा ये 9/5 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 33 का ए 1/4/5, ये आ जाएगा 9/5 या फिर 1/4/5, ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट पे आते हैं। x - 1/x = 2√2, तो x की क्यूब -1/x³, तो आप ये तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको लगा दीजिएगा a³ + b³ वाला, और a³ + b³ + 3ab a + b, इस तरीके का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सीधा सीधा हाँ a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा दोनों में ही, तो ये सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 34 का सी 22√2। चलो नेक्स्ट पे आता है 35 पे। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है। 12 वर्ष के लड़के को एक नए मतलब कि 12 वर्ष के लड़के की जगह हम 18 वर्ष का लड़का लेके आते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है। तो मतलब वो उस 12 वर्ष से सबको उसने 1.5 दे दिया, 18 लड़कों को, 18 लड़के हैं वो और सभी को उसके 1.5 बढ़ गया, तो उसकी तो नए लड़के की आयु क्या है, तो 18 × 1/5 करेंगे हम लोग, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा विल बी डी 39, क्योंकि तभी तो 1.5 उसने सभी को दिया, क्योंकि 18 उसकी थी और सबको उसने बांट दिया तो भी उसकी 18 बच गई, और 18 लोगों में उसने 1.5 बांट भी दिया अपने से, 1.5 ज़्यादा बांट दिया। और अगर वो 12 वर्ष का ही होता तो कुछ भी आता तो सेम रहता, एवरेज बढ़ता ही नहीं, तो बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा ले, उसकी एज ज़्यादा होगी ना इसीलिए। 36 हिंदी आ गई। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा, प्रत्यक्ष का तो बताइए दोस्तों, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष, परोक्ष इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कौन सा शब्द गलत है। जंगल की आग, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी बस, डी पेट की आग जठराग्नि, ये हाँ कौन सा गलत है 37 में,
जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने की वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, और पेट की आग भी दोस्तों जठराग्नि ही होती है वैसे तो, जो कि हमारे आमाशय में जठर रस निकलता है, उसी से इसको रेफरेंस लिया गया है जठराग्नि। तो इसका क्वेश्चन को आप होल्ड में रखिएगा। 38 का कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बी, अनंग पर्यायवाची होगा। ये दोस्तों ये कुछ गड़बड़ है। हाँ दोस्तों आइए चलते हैं अपना। हाँ दोस्तों 37 में दोस्तों हमारा जो होगा ये हमारा आगे की सोचने वाला, अग्रसोची होता है, अग्रगामी नहीं होता है। अग्रगामी होता है आगे जाने वाला, गमन मीन्स, गामी मीन्स गमन मतलब जाना, और अग्रसोची होगा इसका सोचने वाला, इसीलिए 37 का बी आंसर होगा हमारा। मैं कह रही थी पेट वाला सही नहीं लग रहा। और 38 का कमल का पर्यायवाची होगा दोस्तों इंदिवर। 39 वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 40 का नाक का बाल होना, 40 का बताइए सी, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया है, मैं आपको सीधे सीधे आंसर पे क्वेश्चंस पे लेके चलती हूँ। व्हाट आर ड्रीम्स, इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 42 व्हाट डज द सिनेप्टिक्स क्लेफ्ट हेल्प्स इन, 42 का आंसर क्या होगा? ए, explaining the dreaming process. 43 according to the authors why are the dreams that we don't remember are not important, कौन सी ड्रीम्स इम्पोर्टेंट नहीं है? और 43 आंसर क्या होगा? बी, it's the dream that we remembers that make our life interesting। चलिए गिव द सिनोनियम्स आ गया हमारा। एग्नी, इसका आंसर क्या होगा? सिनोनियम बताना है इसका। सी, पेन, पीड़ा। 45 ब्रेड का इसमें एंटेनियम बताना है, विलोम शब्द। 45 क्या होगा? ए, स्पोल्ड चाइल्ड। अब नेक्स्ट पे आता है 46 बिस्तर गद्दा का संबंध बताना है। बिस्तर का गद्दे से, कुर्सी का किससे संबंध होगा? कुशन से। बिस्तर पे गद्दा लगता है, कुर्सी पे कुशन लगता है, और ये कूट भाषा में इनहेल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा बताइए? ओ, इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, सी, इसका आंसर होगा दोस्तों सी। आप लोग निकालिएगा, अगर मैं बता दूंगी तो फिर आपको निकालने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दोस्तों हमारे ये आ गया। इसका एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की से की माँ से क्या संबंध है? आप इसको अच्छे से डायग्राम बना के फ्लो चार्ट सा जो बनाते हैं उसमें बना के सोल्व करिएगा, निकल जाएगा। सी आंसर होगा, पति। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 49 में चलते हैं दोस्तों हम। इसका जो आंसर होगा सी, बुधवार होगा। 50 4 शब्द दिए गए हैं, एक असमान को बताना है। मीजल्स हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, और इसकी जेफ्रीनिया। आप इसमें बताइए अलग कौन सा है? ये तीनों 50 का डी, ये तीनों बिकॉज ये जो ऊपर वाले तीनों हैं ये तीनों वायरस से फैलते हैं, और ये थोड़ा सा ये बैक्टीरिया या फिर फंगस इस तरीके से कोई वेक्टर है इसका, इसलिए ये अलग हो गया। 51 में करंट आ गई। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योग का अभ्यास किया? अब आप समझ जाएंगे दोस्तों, जब कहाँ पे योग, इस बार योग दिवस जो मनाया गया था कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, वहीं पे ही मोदी जी ने योग अभ्यास किया। सी, कर्नाटक में दोस्तों इस बार मनाया गया था ये योग दिवस, तो मैसूर में ही। 52 जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? जापान और रूस के मध्य बताइए। ए, कुरिल द्वीप को लेकर। 53 मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाले एशिया का पहला देश कौन बन गया? नाटो में जो शामिल हुआ 53 बन गया है दोस्तों साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया, जिसको इन दोनों को 38 पैरेलल डिवाइड करती है, क्वेश्चन भी आया है। 54 पे भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है दोस्तों?
इसका नाम है दोस्तों वागसीर, INS वागसीर। INS वागीर, वागसीर, खंडेरी, कलवरी, ये सारी की सारी 6 पनडुब्बियाँ हैं। 55 मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत की उपाधि दी है? ये दोस्तों पॉपुलर रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा देवासराय पिल्लई। 56 में आते हैं, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन बनाए मुख्य चुनाव आयुक्त? सी राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। सुशील चंद्रा जो थे ये वो हो गए हैं, अब रिटायर हो गए हैं, राजीव कुमार को बनाया गया है। 57 मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंशियल कलर भारतीय किस, ये प्रेसिडेंशियल जो कलर दिया है और हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने दिया है, ए INS बलसुरा को। 58 में जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? बी उत्तराखंड। दो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था, कर्नाटक भी आता था और एक उत्तराखंड भी, अब शायद उत्तराखंड ही डिसाइड हो गया। 59 में मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर, दोस्तों ये तो हमारे यूपी का क्वेश्चन है, ये वैसे यूपी के रिगार्डिंग भी हो सकता है इम्पोर्टेंट और करंट के रिगार्डिंग भी। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के रामपुर जो है, रामपुर की पवई तहसील, पवई गांव है आई थिंक, कुछ इस तरीके का, उत्तर प्रदेश में रामपुर में। 60 में हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष बनाया गया है? 60 का सी निधि छिब्बर को। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बताइए। सी केरल में। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए दोस्तों, आपको देख के पता पड़ जाएगा। MP राजस्थान से लगा है, UP से लगा है और नीचे स्टेट है हरियाणा से ऊपर हो जाता है। तो 63 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने आपको सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं स्टैटिक वाले पोर्शन में, प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहिए तो विजिट कीजिएगा। इनसे क्वेश्चन तो आने तय है दोस्तों, इसीलिए आप अच्छे से इनको वर्क कर लीजिएगा। सी पेरिस में, फ्रांस पेरिस में। और 64 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? गणित। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, 64 का ए। गणित में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, 6 विषय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, फिजिक्स और शांति और आर्थिक, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और गणित का जो एबल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल नहीं एबल होता है उसका नाम। 65 भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? डी काला कुआं। और 66 सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात, बहुत पॉपुलर है। और 67 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? डी 15 मई को। 15 मई भाई। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक किसने लिखी है दोस्तों? 68 का बी सलमान खुर्शीद ने। 69 में आते हैं। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण जो 8th एडिशन हुआ है, खिताब किसने जीता है? 69 में ए हैदराबाद ने जीता है, हैदराबाद FC। और 70 का 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ के लिए दोस्तों, हाँ उसके लिए मैं तो यहाँ हूँ इनकी वो क्रिएशन है जिसके लिए मिला है। अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी का पैराग्राफ नहीं दोस्तों, ये हाँ ये हिंदी का पैराग्राफ आ गया है। 71 से मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस डिपिक्ट करूँगी। क्षितिज किसे कहते हैं? होरिजन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको होरिजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जहाँ पे धरती और आकाश में मिलते हुए से दिखाई देते हैं, बहुत दूरी पर मिले हुए दिखाई देते हैं, उसी को ओरिजिन कहते हैं। आपने देखा होगा, ये तो आपको सिंपल सा वो है, आप देख लीजिएगा। बहुत दूर तक जब हमें निकाल जाती है तो ऐसा लगता है आसमान पृथ्वी के पास ही है, तो उसी को ओरिजिन कहते हैं। 72 बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे की है? आप यहाँ आपको पैराग्राफ में आंसर मिलेगा ए खुली पुस्तक से।
73 हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। 73 का आंसर क्या होगा? सी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। यदि हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते तो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि फ्रीडम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हमें भगवान ने भी दी है। 74 प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको सी जीने का हक है। 75 अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा, 2 पैराग्राफ होते हैं। 76 में आते हैं। 75 कहाँ पे गया? हाँ, आसमान हमें दिलाता है। 75 क्वेश्चन, आसमान हमें दिलाता है बी, भय से छुटकारे का आश्वासन, भय से छुटकारे का आश्वासन। अब नेक्स्ट पैरा आ गया है, ये हमारा 76 to 80 तक होगा। आसमान में 76 क्वेश्चन, आसमान में मुक्का मारने से आशय है। सी, निरर्थक कार्य करना, क्योंकि मुक्का मारने से कुछ होगा ही नहीं, निरर्थक कार्य करना। 77 बुद्धिमानी नहीं है। बी, आसमान में मुक्का मारना। 78 साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ है यदि उनसे क्या ना किया जाए। डी, मनुष्य का हित न हो सके। 79 अन्न, वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती है। 79 में बी, सामाजिक सुधारों से। 80 मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। 80 का आंसर क्या होगा? डी, अन्न, वस्त्र, पूर्ति। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे DI के आ जाते हैं। आज ये हमारे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आज इन 5 प्रैक्टिस सेट की PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और आप उनसे इन सबको दोबारा से सोल्व कीजिएगा, दोबारा से इनको आंसर कीजिएगा। तो आपको सारी चीज़ें अगर जो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप दोबारा से सुनिएगा। तो आई होप आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इससे आपके एडिशनल फैक्ट भी रेडी हो जाएंगे जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए प्लीज़ आप हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।